जय माता दी साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के बेहतरीन सीरीज के पार्ट 2 मध्यकालीन भारत से। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, मतलब मिलाना है। आइए, अकबर का 1556 ईस्वी में क्या हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यरोहण हुआ था। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यरोहण हुआ था। ए का 5 इधर लिख देते ए का। और 1600 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया जाना। 16 का बी का सी, बी का 4। 1686 को क्या हुआ था? 1686 को शिवाजी का देहांत हुआ था। शिवाजी का देहांत हुआ था। और 1739 में क्या हुआ था? नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध बत गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान के हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें मुगलों और मेवाड़ की सेना के बीच लड़ा गया था। ये अकबर के सेनापति राजा मान सिंह और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सिंह के खिलाफ लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए का 5, बी का 4, 3 का, सी का 3 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कलावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ए स्वतंत्र देश का परिचायक और बी एक नगर की स्थिति रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प पूरी तरह सही जानकारी देता है? 16 से 5 ईस्वी में अकबर गोंडवाना और लाहौर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। उर्दू के अमीर खुसरो एक फारसी कवि थे। उन्होंने अरबी एवं फारसी में कविताएं लिखी। उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला कवि था कौन? अमीर खुसरो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है? और मानचित्र ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? पहलव लोदी ने 1479 ईस्वी में जौनपुर के हुसैन शाह सरफी को हराया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपको। पहलव लोदी जौनपुर के सरफी को हराया था। अगला कथन दिया गया है, अकबर के काल में, कथन ए है, अकबर के काल में हर 10 घोड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों की रखरखाव करनी पड़ती थी। गलत है। और अगला है, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। उपरोक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में कौन एक सही है? तो ये तो गलत है ही, आर सही है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ये गलत, आर सही है। अगला है, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इनका कारण क्या था? इनका मुख्य कारण क्या था? विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्र का अभाव था, इसलिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किनके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक उसके चाचा भाई उत्तराधिकारी बना था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक मृत्यु के बाद बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद का प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पैगंडाओं से समानता, फारसी शैली। उपरोक्त कथनों में से कौन सा एक सही है? पैगंडाओं से समानता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अकबर, सर थॉमस रो। ये गलत है। सर थॉमस रॉ 15 से 1619 तक भारत में रहा। यह जहांगीर के दरबार में आया था। वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर ने उसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था। क्या है? बी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बड़े सावंतों को आवंटित भूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3।
मालवाड़ी व्यवस्था जमींदारी द्वारा व्यवस्था था। रेतवाड़ी व्यवस्था सरकार व रैयत के बीच सीधा संबंध था। जमींदारी व्यवस्था जमीन राजस्व संग्रह करने वाले किसानों को दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को निम्नलिखित में से किसने सशक्त और कारगर बनाया? राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाभाई, नानाजी देशमुख। संभाजी 1680 से 89 के बीच राजा राम शिवाजी द्वितीय व ताराभाई तथा साहूजी गद्दी पर आसीन हुए। बालाजी विश्वनाथ ने साहू की जीत के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस जीत से समस्त मराठे सरदार साहू के पक्ष में हो गए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। अगला दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है। 1601 ईस्वी में खानदेश विजय के बाद अकबर के राज्य को निर्दिष्ट करता है। 1601 ईस्वी में खानदेश के अकबर के राज्य, ऑप्शन ए सही हो जाए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन 1509 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण 1206 से 1210 के बीच हुआ। पुर्तगालियों का भारत आगमन लिख ही देता हूँ ना। ये विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक था? 15 से 9 से। और कुतुबुद्दीन का निर्माण 12 से 6 से 10 के बीच। पुर्तगालियों का भारत पर आक्रमण 1498 और फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388। सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? 2 4 3 1। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 4 3 1। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। एकता प्रथा दिल्ली के सुल्तान, ए का 2। और जागीर मुगल काल, अमरम विजयनगर सम्राट और मोकस मराठे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता के आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? वो कौन थी? वो इब्राहिम आदिल शाह का शासन था, इब्राहिम आदिल। अगला है, लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? सी सही, ए सही हो जाएगा, भुवनेश्वर। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके काल में किया था? तो चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। मुगलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश 1211 से 36 के शासनकाल में किया था, परंतु वो भारत के अंदर तक नहीं आ पाया क्योंकि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शाह को शरण देने से इनकार कर दिया था, जिसका पीछा चंगेज खां कर रहा था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में, ऑप्शन सी। अगला है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है? किसको मक्का द्वार? सूरत को कहा जाता है ना, मक्का का द्वार कहा जाता था मुगल काल में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला है, निम्न युग्मों में कौन सा सही रूप से सुमेलित है? दीवान ए बंदरगाह, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, सही है। दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, ये गलत है, ये गलत है, अलाउद्दीन हो जाएगा। और दीवान ए कोही मोहम्मद तुगलक हो जाएगा, ये भी गलत है, तुगलक। और अगला है, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, ये भी गलत है, बलबन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, दीवान ए बंदरगाह तुगलक सही है। अगला, नीचे दिए गए मानचित्र में छायित क्षेत्र दिखाता है, किसको दिखाता है? अलाउद्दीन के खिलजी का साम्राज्य को, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य को, शाहजहाँ का साम्राज्य और औरंगजेब की साम्राज्य, किसको दिखाता है? शाहजहाँ के साम्राज्य को दिखाता है, ऑप्शन सी सही आ जाएगा, शाहजहाँ का साम्राज्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? किसने किया था हिंदी का प्रयोग सबसे पहले? तो रामानंद ने किया था,
जिन्होंने संदेश का प्रचार हिंदी में किया था। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। कौन? रामानंद। ऑप्शन सी सही आ जाएगा, रामानंद। अगला है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिश विभाग की स्थापना की। गलत है, गलत। अगला है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। ये भी गलत है। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। ये भी गलत है। अगला है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। ये सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, शाहजहाँ के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? शाहजहाँ के बल्क उद्देश्य का उद्यान था काबुल की सीमा से उल्ट सटे बल्ख और बदर खां में एक मित्र शासक को लाना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट।